इस समय मौजूद है रतनपुरा ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुरा जोगापुर में। आप डॉक्टर साहब हैं भैरव पांडे जी। पूर्व में मैं यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में धांधली का बड़ा शोरो शराबा रहा है कि इस स्वास्थ्य केंद्र पर अनेकों प्रकार से पैसे ऐंठे जा रहे हैं, यानी कई प्रकार के यहाँ धांधलियाँ रही है, जैसे लेकर के पर्ची मेडिकलों पर दिया जाना या अन्य कई धांधलियाँ रही है। अब बातें होंगी। आप यहाँ के अधीक्षक के पद पर कार्यरत रहे हैं डॉक्टर भैरव पांडे जी। सर जी, ये जो कब से आपका यहाँ हुआ है अधीक्षक पद पर? इसी महीने 2 तारीख से हो चार्ज मिला है। इसके पहले मैं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी मऊ था। तो अब इस ये जो लोगों पे अफवाहें फैलाए जाते, आप लोगों द्वारा अफवाह था या सत्य था मुझे पता नहीं, लेकिन लोग आए दिन कहते रहे हैं कि यहाँ के अधीक्षक साहब। देखिए, यदि कहीं आग लगेगी, कहीं चिंगारी होगी, धुआं तभी तो उठेगा। आपका इशारा किधर है? आप कह रहे हैं कि आग लगेगी तो धुआं उठेगा। तो यहाँ से आपके कहने का मतलब है कि ये बात तो सत्य था। मतलब है कि कहीं लिया जा रहा होगा। अब किसके द्वारा किस रूप में लिया जा रहा है ये तो हमें पता नहीं है। मन था ऐसा? हाँ, बाहर हवा थी कि लिया जा रहा है, तो लिया जा रहा होगा। लेकिन वर्तमान में जब मैं 2 तारीख से आया हूँ, इसी 2 तारीख को ना डॉक्टर साहब? इसी 2 तारीख को। अभी आज 6 तारीख को, 4 दिन पूर्व। 4 दिन पूर्व, 4 दिन के बाद से आते ही मैंने कहा है कि न ही कोई बाहर की दवा लिखी जाएगी, जो क्योंकि सरकार हमको पूरी दवा मुहैया करा रही है। सरकारी दवाई जितनी है सारी बटेगी। जो पेशेंट आएगा उसको देखा जाएगा। आजकल सीजन चल रहा है, दस्तक अभियान एक चलना है। कौन सा अभियान? दस्तक अभियान। ये क्या है? ये है कि जैसे कि बरसात के दिनों में जैसे पानी लग गया, इसमें ज़्यादातर मच्छर पनपते हैं, इससे और सारी बीमारियां होती हैं, जैसे डायरिया हो गया। संचारी इसी में आता है क्या? संचारी रोग इसी में आता है। उसी पे दस्तक अभियान हमारा चल रहा है जी, जिसमें कि हम यहाँ भी देख रहे हैं, हमारे यहाँ टीम भी बन गई है। कहीं से यदि कोई सूचना आती है कि हाँ यहाँ पे ये हुआ है, तो वहाँ हमारी टीम जाएगी, उसको वेरीफाई करेगी, सही करेगी। अच्छा, इसके पूर्व में आप रहे हैं राम बदन राजभर जी अधीक्षक। हाँ, पूर्व में रहे हैं राम बदन अधीक्षक। तो लोगों के प्रशंसनीय उनका कार्य रहा है। लोग कहते हैं कि भाई इनके आने से उनका चेंबर देख लिया जाए। कायाकल्प इस हॉस्पिटल का बदला था, कायाकल्प बना था। तो इसके बारे में आप क्या कहें? ये बताइए कि यदि आप ये सरकारी हॉस्पिटल है, जब जैसे जैसे सरकार स्कीम जो लाएगी उस तरह से जहाँ जहाँ जो जो काम कराना है आपको कराना पड़ेगा। बहुत पहले जो है कैमरे का कोई चलन नहीं था कि सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, लेकिन आया कि इसमें सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। तो सीसीटीवी कैमरा हमारे यहाँ 16 लगे हुए हैं। वो हर पॉइंट पे लगे हैं, इवन इमरजेंसी से लेकर के कोल्ड चेन से लेके हर ओपीडी रूम तक लगे हैं, एंट्रेंस पे लगे हैं। किस समय कौन आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सारी सूचनाएं रिकॉर्ड होती हैं। वो मोबाइल में कनेक्ट होता है और हम कहीं से भी देख सकते हैं। जो ये सुविधा के लिए बनाया गया है। ये सुविधा के लिए कि कहीं कोई हमारी जो पब्लिक यहाँ आ रही है उसको परेशानी ना हो।
उससे कोई लिया न जाए, उसको कोई बाहर की दवा न लिखी जाए। उसको सबसे जितना साधन है हमारे पास सारे उपलब्ध कराए। ये डॉक्टर साहब एक बात और है, लोग कहते रहे हैं कि यहाँ हर रोग के मरीज हैं, हर रोगी के मरीज हैं, हर जो भी डॉक्टर साहब हैं हर मरीज के डॉक्टर साहब हैं, ऐसे हर रोग के डॉक्टर साहब हैं। ऐसा है, देखिए ये है प्राइमरी सेंटर। अच्छा, प्राइमरी सेंटर पे प्राइमरी इलाज होता है। यहाँ पे जो है इसके पहले कुछ और एक आध डॉक्टर थे जो कि आर्थो के थे, हड्डी के, तो उनका शासन के द्वारा ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया। ये डॉक्टर साहब एक और बात है, जैसे यहाँ हो गया एक्सरे की बात, अल्ट्रासाउंड तो होगा नहीं? अल्ट्रासाउंड यहाँ नहीं होगा। नहीं होगा। एक्सरे होता है? एक्सरे होता है। मैंने कई मरीजों को देखा है, आप ही द्वारा लिख दिया जाता है, डॉक्टर साहब द्वारा लिख दिया जाता है कि आपको ये एक्सरे कराना की जरूरत है, लेकिन एक्सरे जब रूम में जाते हैं तो एक्सरे जो करते हैं डॉक्टर साहब वह साफ इनकार कर देते हैं कि मेरे पास ये फिल्म नहीं है। फिल्म नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या लोगों के पास। ये समस्या जो है, जब सरकार कारपोरेशन जेम पोर्टल के थ्रू हमारे यहाँ कारपोरेशन की खरीदारी होती है, तो ये कारपोरेशन मऊ है, और कारपोरेशन में जब फिल्म आ जाती है तो हमारे यहाँ से इंडेंट आता है, हम साइन करते हैं, वो ले जाते हैं, वहाँ पे से रील ले आते हैं। एनी टाइम रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? देखिए, रहना एनी टाइम चाहिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में सारी चीज़ हमेशा उपलब्ध हो। ये भी हो सकता है कि किसी समय कोई चीज़ उपलब्ध कभी कभी ना, हाँ, कभी मान की आवश्यकता हो ना हो, लेकिन हमेशा यही बात कहा जाए तो हमेशा तो नहीं कही जाती है, हमेशा नहीं कही जाती है। रिपोर्टिंग के लिए भी है, लखनऊ से हमारा जुड़ा हुआ है, वहाँ से भी मॉनिटरिंग होती है। दिन में 3 बार फ़ोन आता है हमारे पास कि आपके रेडियोलॉजी में क्या हो रहा है, एक्सरे हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितने एक्सरे हुए। अच्छा, कुछ ऐसे डॉक्टर साहब मरीज आ जाते हैं जिनको आप लोगों को दवा करना है, हाँ, मरीज को देखना है, हाँ, तो ऐसे कुछ मरीज हैं जिनकी दवाएं आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? बाहर से लिखना नहीं है, जो बाहर भेजना नहीं है जी, वो हम उनको बता देंगे कि देखिए ये दवा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, या भविष्य में आएंगी, लेकिन आपको पेशेंट को सही करना है। तो यदि आपकी इच्छा है कि हम अभी दवा ले लें, तो उनके रिक्वेस्ट पे हम वो दवा बाहर से लिखेंगे, बाहर से लिख दें। आपात समय में, आपातकालीन समय में, वो भी रेयर, वो भी 2 दिन के लिए। यदि उससे फ़ायदा हुआ उनको तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी वो आके हमें बताएंगे, उनको हम जिला अस्पताल भेजेंगे। जिला अस्पताल में हमारे यहाँ से ज़्यादा सुविधा है, ज़्यादा दवाई का वहाँ पे है, वहाँ से। डॉक्टर साहब एक और बात है, लोग जैसे मरीज आ जाते हैं तो आप लोगों पे उन लोगों का अंगुलियां उठती है, यानी उन लोगों का ब्लेम लगता है, क्लेम लगता है कि आप लोग देखना नहीं चाहते हैं, तुरंत रिफर कर देते हैं मऊ हॉस्पिटल को, जिला हॉस्पिटल। ऐसा है कि जैसा मरीज होता है वैसा किया जाता है, ये नहीं कि ऐसा है कि रेफर उस हालत में किया जा सकता है कि वो सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। अब जैसे कि हमारे ही स्टाफ को अभी सुदामा जो हैं, इनको सुदामा जी क्या हैं? वार्ड बॉय हैं यहाँ पे। उनको परसों के दिन सुबह मैं करीब 6:30 बजे के करीब हॉस्पिटल का विजिट कर रहा था, उसी समय देखे तो ये आके बैठ गए। बैठ के बोल भी नहीं पा रहे थे, कह रहे थे कि मेरे यहाँ पे
दर्द है। दर्द है। उस समय उनको इमरजेंसी की दवा जो थी वो दी गई। उसके बाद उनको कहा गया कि आप तुरंत जिला अस्पताल चले जाइए, वहाँ पे यदि ट्रीट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से आपको बनारस रेफर कर दी, क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया था। लक्षण जो थे उनके हार्ट अटैक के थे। तो अब उस कंडीशन में यदि एक दवा हमको बाहर से मंगानी पड़े, यदि पेशेंट को बचाने के लिए, तो लाना पड़ेगा। तो वो तो हम मंगाएंगे, लेकिन ये नहीं है कि हम पूरी की पूरी दवा बाहर की लिखते रहें, और न ही हम किसी डॉक्टर को लिखने देंगे। जैसे आपके आने से लोगों को क्या उम्मीद जगी है? हमारे आने से सारे लोग खुश हैं। सारे लोगों का ये कहना है कि सर आपने ले लिया है तो व्यवस्था बहुत बेहतर हो जाएगी यहाँ, और बेहतर हो गई है, क्योंकि मैं रात को भी चौक निरीक्षण करता हूँ, रात इमरजेंसी से लेके और लेबर रूम तक का, कि क्या हो रहा है, कोई पेशेंट आया है, कोई जिसकी ड्यूटी है वो डॉक्टर है कि नहीं है, फार्मासिस्ट है कि नहीं है, या कुछ किसी मरीज को परेशानी तो नहीं हो रही है। ये मैं अचूक निरीक्षण करता हूँ और नोट भी करता हूँ। और उसके जो मान लीजिए कि कोई यदि गड़बड़ी मिलती है तो सुबह उनसे स्पष्टीकरण भी लिया जाता है, उनको चेतावनी भी दी जाती है कि हाँ आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए।